हेलो प्यारे भक्तों, जय माता दी। क्या आप जानते हैं वो कौन सी माँ है जिन्होंने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। आज हम आपको उस अद्भुत शक्ति की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा, जिनकी दिव्य ऊर्जा से सूर्य मंडल भी प्रकाशित होता है। अगर आप उनके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। माँ कुष्मांडा की कृपा से अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। आइए जानते हैं उनकी चमत्कारी कथा। माँ कुष्मांडा, जिन्हें आदि शक्ति का वह रूप माना जाता है जिन्होंने अपने मंद मंद हास्य से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनकी महिमा अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था, चारों ओर घोर अंधकार व्याप्त था और न समय था, न दिशा, न तत्व, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से उस शून्य को प्रकाश से भर दिया और उसी क्षण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसलिए उन्हें कुष्मांड अर्थात कुम्हड़े कद्दू के समान छोटे अंश से ब्रह्मांड रचने वाली कहा जाता है। वे सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है और वही एकमात्र शक्ति है जो सूर्य के तेज को सहन कर सकती है। बल्कि सूर्य का प्रकाश भी उन्हीं से उत्पन्न माना जाता है। उनकी 8 भुजाएं, इसलिए उन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है और यह जपमाला सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। उनका वाहन सिंह है जो उनके पराक्रम और निर्भीकता का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और ऋषि अंधकार और असुरों के भय से व्याकुल होकर सृष्टि के अस्तित्व को लेकर चिंतित हुए, तब उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया और तब माँ कुष्मांडा ने प्रकट होकर उन्हें आश्वस्त किया कि सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। उन्होंने अपने तेज से न केवल प्रकाश फैलाया बल्कि सभी देवताओं को उनकी शक्तियाँ भी प्रदान की। यह भी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से रोग, शोक और भय दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे जीवन ऊर्जा का मूल स्रोत है। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है, जब साधक अपने अनाहत चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं और माँ की कृपा से हृदय में प्रेम, करुणा और संतुलन उत्पन्न होता है। उनकी पूजा में कद्दू का विशेष महत्व है, क्योंकि कुष्मांड संबंध का संबंध कद्दू से माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में अर्पित करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। कथा यह भी बताती है कि एक बार एक गरीब भक्त जो अत्यंत दुखी और निराश था, उसने पूर्ण श्रद्धा से माँ कुष्मांडा का स्मरण किया और अपनी बेटी से भेंट में एक साधारण कद्दू उन्हें अर्पित करवाया। तब माँ ने प्रसन्न होकर उसे न केवल धन समृद्धि दी बल्कि उसके जीवन के सभी कष्टों का अंत कर दिया। इससे यह संदेश मिलता है कि माँ को बाहरी वैभव नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय है। उनके तेज से 9 ग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है और ये वह सृष्टि के संचालन में सहायक है। साधक जब ध्यान में माँ के स्वरूप का चिंतन करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उसके भीतर भी वह प्रकाश जागृत हो रहा है जो सृष्टि की शुरुआत में फैला था। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने केवल सृष्टि की रचयिता है बल्कि जीवन की हर सकारात्मक ऊर्जा भी आधार भी है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी दिव्य मुस्कान उसे प्रकाश में बदल सकती है। जय माँ कुष्मांडा, जय माता दी।